नमस्कार, मैं सुनीता गोदारा, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11 पुस्तक आरोह के अध्याय 2 कृष्णा शोभती की रचना मियां नसीरुद्दीन का अध्ययन करेंगे। चलिए सबसे पहले हम कृष्णा शोभती जी का संक्षेप में जीवन परिचय पढ़ते हैं। इनका जन्म 18 फरवरी सन 1925 को गुजरात, जो पश्चिमी पंजाब वर्तमान में पाकिस्तान में है, हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम। ये इनके उपन्यास हैं। जिंदगी नामा जो है वो भारत पाकिस्तान पर लिखा गया उपन्यास है। डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के, ये इनके कहानी संग्रह हैं। हम हसमत, शब्दों के आलोक में इनके शब्द चित्र और संस्मरण हैं। मियां नसीरुद्दीन जो एक शब्द चित्र है, वो इनका जो संस्मरण या शब्द चित्र जिसे कह सकते हैं, हम हसमत नामक संग्रह से लिया गया है। अब सबसे पहले हम जानते हैं शब्द चित्र किसे कहते हैं। जब हम किसी रचना को पढ़ते हैं तो उस रचना में जिस व्यक्ति का वर्णन किया गया है, उस व्यक्ति का चित्र जब हमारे मनस्थल पर बन जाता है कि वो किस तरह का होगा, तो उसे हम शब्द चित्र कहते हैं। और संस्मरण है वो कहा जाता है जब हम किसी के चरित्र को याद करके लिखते हैं तो उसे संस्मरण कहा जाता है। साहबो, उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़के में नानबाइयों के मसीहा मियां नसीरुद्दीन कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुफ्त उनके मसीही अंदाज का। नानबाई किसे कहते हैं? जो तरह तरह की रोटी बनाने और बेचने का काम करते हैं, उसे नानबाई कहा जाता है। हुआ यह कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गडैया मोहल्ले की ओर निकल पड़े। यानी जामा मस्जिद के ही पास मटिया महल का एक गडैया मोहल्ला है, वहां की तरफ वो निकल पड़े। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर संते देख ठिठके। सोचा सेवइयों की तैयारी होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। मियां मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। हमने जो अंदर झांका तो पाया मियां चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काइया भोलापन यानी चालाक बोलापन, और पेशानी यानी माथे पर मंजे हुए कारीगर के तेवर। हमें गाहक समझ मियां ने नजर उठाई। फरमाइए। झिझक से कहा, आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो। मियां नसीरुद्दीन ने पंचहजारी अंदाज से सिर हिलाया। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है। फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मियां कहीं अखबारनवीस तो नहीं हो, यानी पत्रकार तो नहीं हो। यह तो खोजियों की खुराफात है, यानी शरारत है। हम तो अखबार बनाने और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम है। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ उठाई ही है तो पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं। पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटियां पकाने का इल्म यानी जानकारी आपने कहाँ से हासिल किया। मियां नसीरुद्दीन ने आंखों के कंचे हम पर फेर दिए, फिर तरेर कर बोले, क्या मतलब। पूछिए साहब, नानबाई इल्म लेने कहीं और जाएगा क्या? नगीना साज के पास, क्या आईना साज के पास, यानी जो नगीना बनाने और बेचने का काम करने वाले हैं, जो आईना बेचने और बनाने वाले का काम है। क्या मीना साज के पास, यानी जो मीनाकारी का काम करते हैं, या रफूगर रंगरेज या तेली तबोली से सीखने जाएगा। क्या फरमा दिया साहब, यह तो हमारा खानदानी पैसा ठहरा। हाँ, इल्म की बात पूछिए
तो जो कुछ भी सीखा अपने वालिद यानी पिता उस्ताद से ही। मतलब यह है कि हम घर से न निकले कि कोई पैसा अख्तियार करेंगे, यानी कोई पैसा अपनाएंगे, यानी कोई पैसा सीखेंगे। जो बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया और वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठिये पर। ठिये यानी स्थान पर, यानी वालिद के मर जाने के बाद, मरहूम यानी जिसकी मृत्यु हो चुकी है, कि वालिद मियाँ के मर जाने के बाद में हम उन्हीं के स्थान पर आ बैठे। आपके वालिद मियाँ नसीरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्ठी में गुम हो गई। लगा गहरी सोच में है, फिर सिर हिलाया। क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया? हाँ, हमारे वालिद साहब मशहूर थे। मियाँ बरकत शाही नानबाई गडैया वाले के नाम से, और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहिब थे आला नानबाई मियाँ कलन, यानी मियाँ नसरुद्दीन के पिताजी का नाम था मियाँ बरकत शाही और दादाजी का नाम था मियाँ कलन। आपको इन दोनों में से किसी किसी की भी कोई नसीहत सीख याद हो? नसीहत काहे की मियाँ, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। हाँ, वजह फरमाया है, यानी ठीक बात कही है। पर यह तो बताइए कि जब आप, यानी हमने भट्ठी की ओर इशारा किया कि इस काम पर लगे, तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। नसीरुद्दीन साहब ने जल्दी जल्दी 2-3 कस खींचे, फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताए दिए देते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है कह अलिफ, बच्चा कहता है अलिफ, कह बे, बच्चा कहता है बे, कह जीम, बच्चा कहता है जिम। इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द किसको कहते हैं? शिष्य को। शिष्य चुपचाप परवान करता है, यानी उन्नति करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई शिक्षक है, जब बच्चे को पढ़ाता है तो वो जैसे जैसे शिक्षक उसको पढ़ाता जाता है वैसे वैसे ही वो पढ़ता जाता है और उन्नति करता जाता है। समझे साहिब, एक तो पढ़ाई ऐसी और दूसरी बात बीच में ही छोड़ सामने से गुजरते मीर साहिब को आवाज़ दे डाली, कहो भाई मीर साहब, सुबह न आना हुआ, पर क्यों? मीर साहब ने सिर हिलाया, मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बतावेंगे। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे न? इस बार मियाँ नसीरुद्दीन ने यूं सिर हिलाया कि शुक्रात हो। हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है, सुनिए। अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा न कच्ची में बैठा, न बैठा वह पक्की में, न दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में। हम यह पूछेंगे कि उन 3 जमातों यानी कक्षा का क्या हुआ इन 3 क्लासों का? अपना ख्याल था कि मियाँ नसीरुद्दीन नानाबाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वह हम ही पर दागते रहे। आप ही बताइए, उन 2-3 जमातों का हुआ क्या? यह बात मेरी समझ के तो बाहर है। इस बार शाही नानबाई मियाँ कलन के पोते अपने बचे खुचे दांतों से खिलखिला के हंस दिए। मतलब मेरा क्या साफ न था? लो साहिबो, अभी साफ हुआ जाता है, जरा सी देर को मान लीजिए। हम बर्तन धोना न सीखते, हम भट्ठी बनाना न सीखते, भट्ठी को आंच देना न सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नानबाई का हुनर सीख जाते? मियाँ नसीरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो। फिर बड़े ही मंजे अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहिब यह है कि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। तालीम यानी शिक्षा। सिर हिलाया, हैं साहिब, माना। मियाँ नसीरुद्दीन जोश में आ गए। हमने न लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते?
मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। आपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी नानबाई है? मियाँ ने घूरा, बहुतेरे, पर खानदानी नहीं। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई है एक बात। हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूं कहा, मियाँ नानबाई कोई नई चीज खिला सकते हो? हुक्म कीजिए जापना। बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज बनाओ जो न आग से पके न पानी से बने। क्या उनसे बनी ऐसी चीज? क्यों न बनती साहिब, बनी और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराई। लगा हमारा आना कुछ रंग लाया चाहता है। बेसब्री से पूछा, वह पकवान क्या था? कोई खास ही चीज होगी। मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसीरुद्दीन साहब बड़ी रुखाई से बोले, यह हम न बताएंगे, बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है न कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहावत जब भी गढ़ी गई हो हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर ही पूरी उतरती है। मजा लेने के लिए टोका, कहावत यह सच्ची भी है कि? मियाँ ने तरेरा, और क्या झूठी है? आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? झूठ से रोटी पकेगी? क्या पकती देखी है कभी? रोटी जनाब पकती है आंच से, समझे? सिर हिलाना पड़ा। ठीक फरमाते हैं। इस बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया, मियाँ रहमत, इस वक्त किधर को? अरे वह लोंडिया न आई रुमाली लेने, शाम को मंगवा लीजो। मियाँ, एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी, यानी तकलीफ उठानी पड़ेगी। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली थी, सो कुछ फुर्ती पा गए थे। पूछिए। अरे बात ही तो पूछिएगा, जान तो न लेवेंगे? उसमें भी अब क्या देर, 70 के हो चुके। फिर जैसे अपने से ही कहते हो, वालिद मरहूम को कूच किए 80 पर, क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले न मिले। यानी उनके पिता है वो 80 साल के होकर मर गए। इस मजमून पर हमसे कुछ कहते न बन आया तो कहा, अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। मियाँ ने बेरुखी से टोका, वह बात तो पहले ही हो चुकी है न? हो तो चुकी है साहिब, पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। अजी साहिब, क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हैं? कह दिया न कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो क्या काफ़ी नहीं? हम खिसियानी हंसी हंसे, है तो काफ़ी, पर जरा नाम लेते तो उसे वक्त से मिला लेते। वक्त से मिला लेते खूब, पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से? मियाँ हंसे, जैसे हमारी खिल्ली उड़ाते हों। वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक? खैर पूछिए, किसका नाम जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह का ही ना? उनका नाम कौन नहीं जानता? जहाँ पनाह बादशाह सलामत ही ने। कौन से? बहादुर शाह जफर की। मियाँ ने खींच कर कहा, फिर अलट पलट के वही बात, लिख लीजिए बस यही नाम। आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुका भेजना है कि डाक खाने वालों के लिए सही नाम पता ही जरूरी है। हमें बिटर बिटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिला अपने कारीगर से बोले, अरे ओ बब्बन मियाँ, भट्ठी सुलगा दो तो काम से निपटे। यह बब्बन मियाँ कौन है साहिब? मियाँ ने रुखाई से जैसे फांक ही काट दी हो। अपने कारीगर और कौन होंगे? मन में आया पूछ लें, आपके बेटे बिटिया हैं। पर मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजबून न छेड़ने का फैसला
लिया। मजमून यानी विषय। इतना ही कहा, ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं? खाली शागिर्दी ही नहीं साहब, गिन के मजदूरी देता हूँ। 2 रुपये मन आटे की मजूरी, 4 रुपये मन मैदे की मजूरी। हाँ, ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पका करती है? मियाँ को अब इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी नहीं रही थी। फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोले, बाकरखानी, सिरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाव, दीदा, गाजेबान और तुनकी, यानी ये सभी क्या किसके नाम हैं? रोटियों के। रुमाली जो रोटी है वो एक प्रकार की रुमाल की तरह ही बड़ी और बहुत पतली रोटी होती है। फिर तेवर चढ़ा हमें घूरकर कहा, तुनकी पापड़ से ज्यादा महीन होती है, महीन। हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आपको। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया। एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताजा करते हुए कहा, उतर गए वे जमाने और गए वे कदरदान जो पकाने खाने की कदर करना जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से, निगली और हजम। पाठ यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।